गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम निबंध पढ़ेंगे एकता की शक्ति। एकता में बहुत बल होता है। एकता यानी हम सब एक साथ मिलकर जो काम करते हैं, अलग अलग नहीं। हमने कई कहानियां भी एकता के बारे में पढ़ा है कि किस तरह एक किसान रहता है और उसके बच्चे अलग अलग रहते हैं, अपनी अपनी मनमानी करते हैं। उनको सिखाने के लिए क्या करता है कि इन सभी एक दिन बुलाता है, सबको एक छोटा छोटा डंडे का टुकड़ा देता है और कहता है इसको तोड़ो। सारे बच्चे फटाफट तोड़ देते हैं। फिर एक लकड़ी का गट्ठर देता है, सारे डंडे जो होते हैं एक साथ मिला देता है, उसको बांध देता है, कहता है इनको तोड़ो। लेकिन कोई नहीं तोड़ पाता और उनको सीख देता है कि इस तरह अगर आप मिलजुल कर रहोगे, काम करोगे तो कोई भी आपको अलग नहीं कर पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा। और आप लोग बिखरे बिखरे रहोगे, अलग अलग रहोगे तो कोई भी आपका नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे आपने हल्के से चोट से इस डंडे को तोड़ दिया, हल्के से दम लगाकर, ताकत लगाकर, और गट्ठर को कितना भी मेहनत किया, कितना भी ताकत लगाया, नहीं तोड़ पाया। तो आपको कोई कितना भी नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो नहीं पहुंचा जाएगा। आज हम एकता की शक्ति के बारे में निबंध पढ़ते हैं। मैंने कल एक कहानी पढ़ी जिसमें बीमार किसान ने अपने 4 झगड़ालू पुत्रों को एकता का महत्व बताने के लिए एक लकड़ी का गट्ठर दिया और उनको उसे तोड़ने के लिए कहा। उसका एक भी पुत्र उसे तोड़ न पाया। फिर उसने उस गट्ठर को खोलकर एक एक लकड़ी उसके हाथ में दे दी। अब एक एक लकड़ी को हर पुत्र ने आसानी से तोड़ दिया। पिता ने अपने पुत्रों को समझाया कि यदि मिलकर रहोगे तो कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, परंतु यदि एक दूसरे से अलग हो गए तो कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस कहानी को पढ़कर मुझे एकता का महत्व समझ में आया। जब 2 लोग मिलकर किसी काम को करते हैं तो काम बहुत अच्छी और जल्दी से हो जाता है। मिलकर रहने से हमेशा लाभ होता है। अकेला व्यक्ति न तो समय के साथ से काम कर सकता है और न ही काम में उसका मन लगता है। काम करते हुए उसे उकताहट होती है। कहते हैं कि जब एक या अकेला कोई आप काम करते हो तो काम बहुत उकताहट होते हैं, यानी भारी लगता है और काम भी आसानी से नहीं हो पाता है। काम में मन भी नहीं लगता है, काम लगता है खत्म ही नहीं। लेकिन जब कई लोग मिलके 2 लोग मिलकर उस काम को करते हैं तो जहाँ एक समस्या आती है दूसरा तुरंत उसे बता देता है और उसके साथ काम करने लगता है, जिससे काम भी आसान हो जाता है, काम में मन लगता है और काम करने का काम में उत्साह भी नहीं होती। हमारा देश भारत शत्रुओं से घिरा है। ऐसे में इस कथन का महत्व और भी बढ़ जाता है। सभी भारतीय मिलजुल कर शत्रुओं का सामना करने को तैयार है। इस संगठन को देखकर शत्रु देश हमारी ओर आंखें नहीं उठाते। इसी संगठन के बल पर हमने आज़ादी पाई। हमारे देश के लिए एकता का महत्व और भी बढ़ जाता है। किसी के लिए भी एकता का महत्व बढ़ जाता है। हमारा देश चारों तरफ शत्रुओं से घिरा हुआ है। इधर चीन है, इधर पाकिस्तान है, जो हमेशा हमारे देश को नुकसान ही पहुंचाना चाहते हैं। वे इसमें लगे रहते हैं कि किस तरह भारत को हम नुकसान करें। और आजकल तो युद्ध का तरीका ही चेंज, सिर्फ आक्रमण नहीं और भी तरीके से युद्ध। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि चाइना जो है कोरोना वायरस को उसने फैलाया पूरे विश्व में, लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों को और देशों को कमजोर करने के लिए जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। और कोरोना जैसी बीमारी का पूरे विश्व ने मिलकर सामना किया और देखिए उसमें हमने विजय प्राप्त कर ली ही है, लगभग विजय प्राप्त कर ली है उसका। अब उसको उससे बचाव के जितने भी तरीके हैं आप लोगों ने अपना लिया, पूरा विश्व उस पर ध्यान दिया, उसको किया। तो हमारे देश में हमें एकता के साथ रह करते और एकता के बल पे ही, अगर आप एक साथ मिलकर रहोगे, एकता के बल पे ही कोई दूसरा आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं दे सकता, यानी कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। अगर आप मिलजुल कर रहोगे, आपका परिवार है, अगर बिखरा बिखरा रहेगा, आप भाई बहन बस आपस में लड़ाई करते रहे तो दूसरा आएगा, एक दूसरे का कान भरेगा, चुगली करेगा और आप लोगों में और लड़ाई कराएगा और फिर उससे वो फायदा उठाएगा अलग अलग तरीके से। और अगर आप मिलजुल कर रहोगे तो कोई भी आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। एकता में बहुत बल होता है। ये निबंध आपने पढ़ा, इस निबंध को अपने कॉपी में लिखिएगा, याद करिएगा। धन्यवाद।